सो एक कस्टमर आज केम टू यू हैविंग बिजनेस एक्सपोजर, मतलब बिजनेस करता है कस्टमर, तो ऐसे केस में वो होम लोन लेना चाहता है, ठीक Yes, है? sir. तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आप उसको मांगेंगे? Sir, first of all, customer के ITR, sir. Last year's ITRs. His last 6 months bank statement, sir. His KYC proof, sir. जैसे आधार और पैन और सर उसका इंफॉर्मेशन लेके सर कि फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है कस्टमर या कहीं और से भी उसका कहीं लोन प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, बिल्डर परचेज है, इंडिविजुअल यूनिट है, क्या है, आपको डिटेल्स नहीं मांगेंगे? सर पहले हम कस्टमर के फाइनेंशियल डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे सर, उसके बाद में सेकेंड स्टेज सर कि कस्टमर कहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना है वो फर्दर सर जाएगा। एक अप्रोक्सीमेटली हम एनालाइज करते हैं कि कस्टमर अगर 50 लाख वैल्यू के लिए अगर एलिजिबल है तो जो प्रॉपर्टी ले रहा है इसमें और वो उसका फाइनेंशियल जो है वो फिट होता है नहीं होता है, तो हम बेसिक पहले यही देखते हैं सर और उसके बाद में ही रिकमेंड करते हैं फर्दर टीम को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। व्हाट इज योर करंट ब्रांच साइज? सर मेरी ब्रांच साइज सर 20 करोड़ की है। सिर्फ 20 करोड़ की? यस सर, सेमी अर्बन ब्रांच है सर। मतलब आपका खाली कासा बोल रहे हैं या फिर डिपॉजिट बोल रहे हैं या फिर डिपॉजिट एंड लोन बोल रहे हैं? कासा बोल रहे हैं सर। तो कासा, खाली कासा से ब्रांच साइज थोड़ी पता चलता है, एसेट एंड डिपॉजिट का साइज है बताएंगे ना, एसेट कितना है, डिपॉजिट कितना है। खाली कासा डिपॉजिट थोड़ी होगा, टर्म डिपॉजिट भी होगा, डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ टाइम डिपॉजिट भी होगा। टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल लोन कितना है, टोटल एसेट साइज क्या है? सर मुझे देखना पड़ेगा सर इसमें। ये आपको पहला इंफॉर्मेशन आपको आपके बैंक के बारे में, बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बैंक को कंपेयर करिए एसबीआई के साथ। एसबीआई का बिजनेस कितना है, ठीक है? एसबीआई का लास्ट क्वार्टर, अभी तो जब तक आपका इंटरव्यू होगा तो क्वार्टर रिजल्ट तो निकल गया है, कंपेयर करिए उसको एसबीआई के साथ। टोटल डिपॉजिट साइज कितना है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, और आपके ब्रांच का क्या एसेट साइज है, क्या डिपॉजिट साइज है, क्या आपका एनपीए साइज है, अगर एनपीए है तो कुछ, ठीक है? ये आप कर लीजिए और थोड़ा सा आप नॉलेज को बढ़ाइए। मैंने एनआई एक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा है आपको, तो आप थोड़ा सा एनआई एक्ट, एएमएल, केवाईसी, बाकी जितने भी आरबीआई रिलेटेड, सर्कुलर रिलेटेड चीजें हैं वो सब ध्यान में रखिए। और करेंट जो रिसेंट अपडेट्स हैं उसका एक सेशन में करूंगा आरबीआई का, वो भी इंफॉर्मेटिव होगा। अभी नॉमिनी के नॉर्म्स में चेंज हुआ है, तो आप नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है? यस सर। सर मुझे एक चीज पूछना सर सर मैं मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू दिया है सर, मैं अभी मॉक इंटरव्यू में, तो मैं बहुत नर्वस था, तो कॉन्फिडेंस वो दिख रहा है। तो सर कॉन्फिडेंस और बिल्डअप करने के लिए क्या प्रैक्टिस करूँ सर? आप बाकी लोगों का मॉक इंटरव्यू देखिए, ठीक है? ओके सर।